नमस्कार दोस्तों, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है, लेकिन इसे विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा बहुत नुकसान पहुंचाया गया। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से ऐसी कुछ मूर्तियों को दिखाएंगे और बहुत से आश्चर्यजनक बातों पर चर्चा होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। ये 4 मिनट आपके बर्बाद नहीं होंगे। हम ये भी जानेंगे कि इसकी रक्षा हम लोग क्यों नहीं कर सके। वैसे तो पूरे देश में ऐसी मूर्तियां हैं, लेकिन हम पहले देखते हैं उन मूर्तियों को जो लखनऊ के विशाल राजकीय संग्रहालय में है। ये मूर्ति हिंदू देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की हैं। इनमें से 2 देवताओं का सिर आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया है। ये मूर्तियां 9वीं शताब्दी की हैं, यानी लगभग 1200 साल पुरानी। ये मूर्ति अब लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। आप देख सकते हैं कि तीनों मूर्तियों के ऊपरी हिस्से को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मूर्तियों के सर को खंडित कर दिया गया है। ये विशाल मूर्ति सरस्वती देवी जी की है, जिसे क्षतिग्रस्त किया गया। ये मूर्ति कई मायनों में बेहद खास है। इसमें नीचे ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे हैं, जिनमें लोहार नामक स्थान पर इस प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख है। सोचने वाली बात यह है कि केवल देवी प्रतिमा को हानि पहुंचाई गई है, दूसरे पुरुष की प्रतिमा को नहीं, जो कि कलश लिए खड़ा दिखाई दे रहा है। ये प्रतिमा किसी पशु की जान पड़ती है। इस प्रतिमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। इन आक्रांताओं ने हिंदू प्रतिमाओं के साथ साथ बौद्ध प्रतिमाओं को भी नष्ट किया। भगवान बुद्ध की ये लगभग 2000 साल पुरानी है और मथुरा से मिली। इस मूर्ति के हाथ और सिर को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इसके बाद ये किसी प्राचीन राजा की प्रतिमा है, जिसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया है। ये बात सोचने वाली है कि जिन्होंने मूर्तियों के साथ ऐसा व्यवहार किया, उन्होंने नागरिकों पर कितने अत्याचार किए होंगे। ये लगभग 200 साल पुरानी लकड़ी की पट्टी है, जो पूरी तरह सुरक्षित है। इस पर बड़ी सूक्ष्म कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। बहुत ही बारीकी से इस पर मूर्तियां और अन्य डिजाइन बनाई गई हैं। इसे करीब से देखने पर आप इसे देखते ही रह जाएंगे। आगे देखते हैं एक मुखी शिवलिंग, जो कि लगभग सुरक्षित है, लेकिन इसका निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त है, इसीलिए इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर सेट किया गया है। इन मूर्तियों को तोड़ने के लिए हथौड़े जैसे भारी औजारों के साथ साथ कुछ छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल होता था। आक्रमणकारी अरब, तुर्क व ईरान आदि के सैनिक हथियारों से सुसज्जित होते थे। अब उनका तो जमाना नहीं रहा, लेकिन कुछ वर्षों पहले अफगानिस्तान में तालिबान ने एक बौद्ध प्रतिमा के निचले व ऊपरी भाग को बम से उड़ा दिया। ये सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमाओं में से एक थी। भारत में आने वाले शुरुआती आक्रमणकारियों में महमूद गजनवी ने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। स्थानीय राजाओं से युद्ध में वह उन पर भारी पड़ा। दिल्ली सल्तनत के दौरान इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, उसने मूर्तियों को तोड़ने का अभियान शुरू किया। उसने मथुरा सहित कई जगह विनाश किया और वह बिहार पहुंचा, जहां उसने नालंदा विश्वविद्यालय को काफी नुकसान पहुंचाया। उसने वहां के पुस्तकालय में आग लगा दी। कहते हैं कि वहां का पुस्तकालय इतना विराट था कि लगभग 6 माह तक लगातार वहां से आग की लपटें निकलती रहीं। मुगल काल में औरंगजेब ने भी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। कई शिवलिंगों को आरे से चीरने का प्रयास किया गया। जब मुगल कुछ कमजोर हुए तो नादिर शाह और अहमद शाह जैसे ईरानी आक्रमणकारी लुटेरे भारत आए, जो दिल्ली के साथ साथ कई मंदिरों का भी धन लूट ले गए और उन्हें नष्ट कर दिया। अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए सन 1761 में उनका मराठा सेनाओं के साथ युद्ध हुआ, जो पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस युद्ध में मराठा पराजित हुए। विदेशी आक्रांताओं को न रोक पाने का कारण हमेशा ही आपसी फूट रही। अगर भारत के सभी राजा मिलकर उनका सामना करते तो आक्रमणकारी नहीं जीत पाते। आज भी देश को हर चुनौती में एकता बनाए रखने की आवश्यकता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। धन्यवाद।